बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट हमें दी गई है, परफॉर्म द इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। हमने इस क्वेश्चन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 2y² + 7y - 4 डिवाइडेड बाई 3y² - 13y + 4 डिवीजन 4y² - 1 डिवाइडेड बाई 6y² + y - y। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा हम इन सारी जो वैल्यूज़ हैं, इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है उसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करके चेक करते होते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो 2y² है, ठीक है, एलिमेंट, और लास्ट पे है -4। इसको मल्टीप्लाई करें तो -8y² आ रहा है, ठीक है। अब हमने बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। 7 जो है वो आप देखें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, लेकिन 4 में 2 ऐड करके 7 नहीं आएगा। इट्स मीन हम 4 और 2 को पेयर नहीं ले सकते। 8 ऐसी वैल्यू है, अगर हम 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाता है, और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 भी आ जाता है, ठीक है। साथ में वेरिएबल हमने वो यूज़ करना होता है जो इधर मिडल वाली वैल्यू के साथ होता है, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन वो यूज़ करना है जो यहाँ पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट हम ऐसे ही राइट करेंगे, 2y² - 4, ठीक है। बिटवीन में अब हमने 8 लेना है, 8 के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, +8, साथ में वेरिएबल वो जो यहाँ पे गिवन है 8y, और यहाँ पे -y, ठीक है। और डिवीजन में जो वैल्यू है उसको हम राइट कर लेते हैं 3y² - 13y + 4। इसको भी ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को वैल्यू जो हमें दी गई है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 आएगा, ठीक है, 12y²। अब बिटवीन में हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए। सो अगर आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाता है, लेकिन 6 में 2 ऐड करें तो 13 नहीं आता, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 आए। 12 ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 12 आ जाएगा, और 12 में 1 ऐड करें तो 13 आ जाएगा। वेरिएबल कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला, और साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ ये वाला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लेंगे, 3y² + 4, लास्ट वैल्यू ऐसे ही, माइनस यहाँ पे 12y - 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 12y² आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 13y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएं। ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, 2y² और -1², ठीक है। हमने फार्मूला अप्लाई करना है, हम इसको इस तरह से राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसमें भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। 6y² को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -6y² आ रहा है, ठीक है। अब बिटवीन में ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो y आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो 3 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे 6y², लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही, ठीक है। 3 और 2 में ग्रेटर वैल्यू 3 है, उसके साथ वो साइन यूज़ करेंगे जो यहाँ पे गिवन है, +3 और वेरिएबल साथ में जो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2y, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6y², और 3 में y में 2y माइनस करें तो y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट 2 वैल्यू में से बेटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लें। फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन आएगा 2y, रिमेनिंग में वैल्यू आ जाएगी y + 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आपने बाहर माइनस लिया, वैल्यू जो अंदर होंगी, ठीक है, ब्रैकेट के, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हैं दोनों, पॉजिटिव हो जाएंगी, y + 4। डिवीजन में यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम, 3y कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट 2 टर्म में से, रिमेनिंग में आ जाएगा y - 4, ठीक है। यहाँ से आप -1 कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता, y - 4। साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर हमने माइनस लिया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। यहाँ डिवीजन का साइन लगाएं। ये जो वैल्यू है इस पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a² - b² का फार्मूला हमारे पास होता है, a² - b² = a - b × a + b, ठीक है। इस फॉर्म में वैल्यू हम इस तरह से इसको ओपन करेंगे, a की वैल्यू 2y है और 1 जो है वो b की प्लेस पे यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2y - 1 × 2y + 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है यहाँ से आप कॉमन जो लेंगे वो 3y कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग में आ जाएगा 2y,
और +1, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन लें, माइनस बाई लिया है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखें y+4 सेम है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं, y+4 को कॉमन ले लें, रिमेनिंग में आप वैल्यू राइट करते हैं ये वाली और ये वाली 2y -1, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करेंगे, y-4 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग में आ जाएगा 3y -1, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का साइन है, यहाँ पे देखें आपके पास 2y -1 ऐसे ही और 2y +1 ये भी ऐसे ही। डिनोमिनेटर में 2y प्लस और ये 2y +1 सेम है, आप इसको 1 टाइम राइट कर सकते हैं, कॉमन ले लें, और यहाँ पे 3y -1, ठीक है। अब हम ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, ये फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही राइट कर लें, y+4 2y -1 डिवाइडेड बाय y-4 3y -1 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये कैंसिल हो रहा था, हम यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, रिमेनिंग में ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये हमने साइन चेंज कर दिया है, डिवीजन के साइन को आपने कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, तो 3y -1 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 2y -1, ठीक है। अब यहाँ से देखें 3y -1 कैंसिल हो गया, 2y -1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई है y+4 डिवाइडेड बाय y-4, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमें वैल्यू दी गई थी, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना था, हमने वैल्यू राइट की, वैल्यू राइट करने के बाद हमने देखा ये जो आपको वैल्यूज़ दी गई थी इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी, और आपने फैक्टराइजेशन की कि उनके पेयर, ठीक है, फैक्टर ले लिया, हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और बिटवीन में हमने वो वैल्यू ली जो इनको मल्टीप्लाई करके आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसी वैल्यू ली, 2 लेनी थी कि जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू है जो कि ये -8y² आ रही थी, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। सो 8 और y ऐसे पेयर थे जो इनको मल्टीप्लाई करने से 8y² आ रहा था और सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ रहा था। हमने यहाँ पे 8y -y राइट किया, डिनोमिनेटर में वैल्यू थी उसमें देखा हमने 4 को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 12y² आ रहा था, और हमें बिटवीन में 2 ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करें 12y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए। सो हमारे पास -12 और -y ऐसे पेयर थे जिनको मल्टीप्लाई करने से 12y² आ रहा था और ऐड करने से 13y आ रहा था। यहाँ से हमने इस वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लिया, 2y² -1², इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास -6y² आ रहा था। 2 वैल्यू चाहिए थी हमें कि 6x² आए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके y आए, तो 3 और 2 ऐसे पेयर थे जिनको मल्टीप्लाई करके -6y² आ रहा था, और जब हमने उनको माइनस किया तो हमारे पास y आ रहा था, ठीक है। इसमें एक आपने चीज़ को माइंड में रखना है कि जब आप ये जो पेयर ले रहे होते हैं 2 पेयर्स, उसमें आपने इनके साथ वेरिएबल जो भी है, जैसे 8 और 1 लिया आपने, ठीक है, आपने वेरिएबल वो राइट करना है जो बिटवीन में जो वैल्यू दी जाती है वो वाला, ठीक है। जैसे ये y² बन रहा था, y² है, ये राइट नहीं करना, आपने y राइट करना है जो बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है, और आपने साइन जो है ग्रेटर वैल्यू में अगर कोई एक ग्रेटर वैल्यू होगी उसके साथ वो साइन आपने यूज़ करना है जो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। सो फिर आपका क्वेश्चन या पेयरिंग आपकी ठीक होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, 2y कॉमन लिया, y+4 आ गया, यहाँ से आपने -1 कॉमन लिया, रिमेनिंग में y+4 आ गया क्योंकि y माइनस ले लिया था, अंदर साइन चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से नीचे से भी हमने कॉमन लिया, यहाँ से हमने फार्मूला ओपन कर लिया, a² - b² वाला जो इक्वल होता है a - b a+b के, हमने इस तरह से राइट किया। यहाँ से भी हमने इसमें से कॉमन लिए और ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन वैल्यूज़ को कंबाइन करने से ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी y+4 × 2y - 1 डिवाइडेड बाय y-4 3y - 1 2y - 1 × 2y + 1, यहाँ से 2y + 1 इसके साथ हमने कैंसिल कर दिया और 3y - 1। फिर हमने क्या किया, ये जो डिवीजन का साइन था इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। जब आप डिवीजन से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी वैल्यूज़ की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली डिनोमिनेटर में आ जाती है। सो ये चेंज हो गई, यहाँ से इनकी कटिंग होगी, इसकी इसके साथ कटिंग होगी, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई y+4 एंड डिवाइडेड बाय y - 4, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।